जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, माता अहिल्या के माता पिता का क्या नाम था? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके अवश्य दें। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है चतुर पत्नियां और नाई और चाय वाला। आइए कथा श्रवण करें। किसी गांव में एक नाई रहता था। वह गांव वालों के बाल काटता था। मोहन बहुत ही अच्छी अच्छी कहानियां किस्से सुनाकर उन सभी का दिल मोह लिया करता था। चंपी तो इतनी अच्छी करता था कि लोग उसकी दुकान पर मालिश करवाने और बाल कटवाने आते थे। वे घंटों उसकी दुकान पर बैठकर कहानियों का आनंद लिया करते थे। हर इतवार के दिन तो उसकी दुकान पर इतनी भीड़ होती थी कि बस पूछो ही मत। लोगों को बाल कटवाने के लिए लाइन ही लगानी पड़ती थी। लोग उसी की दुकान पर बाल कटवाना पसंद करते थे। दिनों दिन उसकी ख्याति चारों ओर फैल रही थी। सब लोग उसकी ही दुकान पर आना पसंद करते थे। उसकी दुकान के पास ही एक चाय बेचने वाले का ढाबा था। वह चाय बेचने वाला रामू उसका दोस्त था। एक दिन किसी बात को लेकर उन दोनों की बहस हो गई। रामू उसको नीचा दिखाने का प्रयत्न करने लगा। उसने सोचा, ठीक है, जब तक मैं इसे सबक नहीं सिखा लूंगा तब तक मुझे चैन नहीं पड़ेगा। रामू ने आव देखा ना ताव, उसने भी चाय का ढाबा बेच दिया और नाई की दुकान खोलने का निश्चय किया। उसने भी मोहन की तरह नाई की दुकान खोल दी। सब लोगों ने उससे कहा, तुमने यह काम क्यों शुरू कर दिया? वह बोला, मैं मोहन से अधिक सफाई से बाल काटता हूँ। लोग उसकी दुकान में नहीं आते थे। सारे के सारे लोग मोहन की दुकान पर ही आते थे। उसने एक दिन योजना बनाई तथा उसने वहां पर ताश और जुआ खेलने का अड्डा बना लिया। जो भी लोग उसके पास आते उन्हें वह ताश खेलने फंसा देता और जुआ खेलने। सब लोग मोहन की दुकान में बाल कटवाने कम जाने लगे और रामू की दुकान पर लोग ज्यादा जाने लगे। उन्हें तो शराब पीने से मतलब था, ताश खेलना, जुआ खेलना। उसकी दुकान नाई की दुकान कम और शराब और जुए का अड्डे की दुकान ज्यादा मशहूर हो गई। उसने तो अपने दोस्त से बदला लेने के लिए ऐसा किया था। काम वाले सब उसे समझाते मगर उस रामू के कान में जूं तक नहीं रेंगती थी। मोहन की पत्नी बहुत होशियार थी। उसने अपने पति से कहा, रामू ने यह सब तुमसे बदला लेने के लिए किया है। उसने अपने पति को समझाया, तुम चिंता मत करो, तुम धीरज रखो, उसकी दुकान ज्यादा चलने वाली नहीं है। बुरे काम का अंत जल्दी ही होता है। वह आपको नीचा दिखाने की कोशिश में था, इसलिए उसने ऐसा निर्णय लिया। हम तब तक थोड़े में ही गुजारा करके संतोष कर लेंगे। मैं भी कुछ ना कुछ कमा लेती हूँ। मोहन की पत्नी रामू की पत्नी के पास गई और बोली, यह तुम्हारे पति को क्या सूझी? अच्छी खासी चाय की दुकान को बेचकर उसने यह क्या कर लिया? उसने तो हमारे धंधे पर लात ही मार दी। उसकी यह कमाई ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। तुम होशियार हो, तुम्हें अपने पति को समझाना चाहिए। ऐसा करते कुछ समय व्यतीत हुआ। एक दिन गांव की 5 औरतें रामू की दुकान पर आकर बोली, भाई साहब, हम आप पर भरोसा करती थी, आप तो इतना नीचे गिर जाओगे, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आपने हमारे पतियों को शराब जुआ आदि की लत लगा दी। वह काफी देर तक आपकी दुकान पर बैठकर शराब पीते हैं। घर से बाल कटवाने का बहाना बनाकर आपकी दुकान पर घंटों घंटों तक ताश जुआ खेला करते हैं। आपको पता है कि इसका बुरा असर हमारे बच्चों पर भी पड़ता है। आपने एक अलग शौक कहां से पाल लिया? रामू ने आग बबूला होकर कहा, जाओ, अपने पतियों के साथ इश्क लड़ाने का इतना ही शौक है तो तुम अपने अपने पतियों को घर में पकड़कर क्यों नहीं रखती? मैंने उन्हें क्या कोई पकड़ कर रखा है? वह क्या कोई छोटे बच्चे हैं जिनके साथ मैं जबरदस्ती कर रहा हूँ? रामू ने गुस्से में आकर उन सभी को कह दिया। गांव की औरतों ने ठान लिया था कि
हम सब मिलकर रामू को सबक सिखाएंगे। एक दिन सबके सब औरतें इकट्ठी होकर रामू की दुकान पर पहुंच गईं, जहां उनके पति शराब पीकर ताश खेलकर अपना सारा समय व्यतीत कर रहे थे। वे सभी भी आकर रामू को बोली, हम भी शराब पीना चाहती हैं। उन सब में रामू की पत्नी भी शामिल थी। वह भी अपने पति की इस हरकत से परेशान हो गई थी। रामू ने कसकर चांटा अपनी पत्नी को मार दिया। अपनी पत्नी से कहा, शराब पीने का शौक तुम्हें कहां से लग गया? तुम यहाँ पर क्यों आई हो? रामू की पत्नी ने भी आव देखा ना ताव बोली, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? आज अगर आपने यह धंधा नहीं छोड़ा तो मैं भी भूल जाऊंगी कि तुम मेरे पति हो। मैं अपने बच्चों को छोड़कर चली जाऊंगी। बोला, हाँ हाँ जाओ, तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। सारी की सारी औरतें शराब पीने लग गई थीं। उन्होंने रुपए रामू के सर पर मारे। उनके पति यह सहन नहीं कर सके। अपनी पत्नियों को शराब पीते कैसे देख सकते थे। उस दिन के बाद कुछ लोगों ने तो उसकी दुकान पर आना छोड़ दिया। कुछ एक लोग ही बचे थे जो उसकी दुकान पर शराब पीने आते थे। वह ऐसे लोग थे जो समझाने पर भी उन पर कोई असर नहीं होता था। वह अपनी पत्नी और बच्चों को भी कुछ नहीं समझते थे। मोहन की पत्नी एक दिन रामू के घर आई और बोली, बहन मैं तुम्हें सुझाव देती हूँ। एक दिन जब तुम्हारे पति जब दुकान पर सब लोगों को शराब दे तो तुम उनको भी शराब पिला देना। जब वह शराब पिएंगे और कोई उनके पास जो भी बाल कटवाने आएगा तुम उसका फायदा उठाकर गलत गलत बाल काट देना। एक दिन जब दो युवक रामू की दुकान पर बाल कटवाने आए तो रामू की पत्नी ने रामू को खूब शराब पिला दी। रामू ने नशे में उनके गलत गलत हजामत बना दी, उनको एकदम गंजा ही कर दिया। लोग चिल्लाते रामू को भला बुरा कहने लगे। उसको भला बुरा कहने के साथ गालियां निकालने लगे। अब उसकी दुकान पर ऐसा रोज होने लगा जिसकी वजह से लोगों को बहुत बुरा लगने लगा और वे उसकी दुकान पर आना छोड़ने लगे। यहाँ तक कि उसके पास कुछ भी नहीं बच गया था। वह हाथ मलते रह गया। उसकी पत्नी ने अपने पति को कहा, देख लिया अपनी बेवकूफ़ी का नतीजा, मैं भी तुमको छोड़कर मायके जा रही हूँ। रामू बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैंने गुस्से में आकर अपने दोस्त को नीचा दिखाने के चक्कर में यह सब किया। उसकी पत्नी ने कहा कि फिर से चाय का ढाबा खोलो, जिसका काम उसी को साझे और करे सो डंडा बाजे। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।